मैं दीपांशु और आज मैं आपको मेरे परिवार, मेरे बहन के साथ एक घटी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरी बहन का नाम अंजलि थी। वो मुझसे 3 साल छोटी थी। हम दोनों में बहुत प्यार था, बहुत अच्छे से रहते थे। उसी बीच साल 2017 में मेरा पूरा परिवार, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मैं और अंजलि, चारों हम लोग बुआ जी के घर उनकी लड़की की शादी में गए थे। शादी बहुत अच्छे से हुई, सब कुछ बहुत अच्छे से रहा और हम शादी के कुछ दिन बाद अपने घर भी आ गए। घर आने के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। पापा ऑफिस जाने लगे, अंजलि और मैं अपने अपने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके कुछ दिन बाद अंजलि के साथ कुछ अजीब होना शुरू हो गया। दरअसल रात में अंजलि मम्मी के साथ सोती थी और मैं पापा के साथ। रात में जब अंजलि सोती थी तो वो घबरा जाती थी। उसे सोते सोते घबराहट होती थी, बहुत पसीने आते थे। मम्मी ये देखती थी तो उसे उठाती थी और पूछती थी कि क्या हुआ तुझे। तो वो बस यही बोलती कि मम्मी अच्छा सपना नहीं आया, बहुत अजीब सा डरावना सपना था। 1-2 दिन लगातार उसके साथ ऐसे ही हुआ। तो फिर उसके बाद मम्मी ने उसे एक छोटा सा चाकू उससे कहा कि तू अपने तकिए के नीचे रख, इसके बाद तुझे बुरे सपने नहीं आएंगे। अक्सर ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है और किया भी जाता है कि जब कभी किसी को बुरे सपने आते हैं, खासकर से बच्चे लोगों को, तो उनके तकियों के नीचे माचिस या फिर कुछ चाकू जैसी चीज़ रख दी जाती है जिससे बुरे या डरावने सपने नहीं आते। तो ठीक वैसा अंजलि के साथ किया गया और यकीनन उसके बाद उसे कुछ ऐसे सपने नहीं आए। उसके बाद फिर वो आराम से सोती थी। लेकिन इस घटना के 2-3 दिन बाद एक और अजीब सी चीज़ अंजलि के साथ में हुई। मम्मी किचन में थी और मैं बाहर वाले कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। शाम का समय था कि अंजलि की अंदर के कमरे से बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आई। मम्मी और मैं तुरंत भागे। अंदर गए तो देखा कि अंजलि कमरे के कोने में खड़ी हुई है और कांप रही है और कमरे की दूसरी तरफ देखे जा रही है। हम भाग के उसके पास गए और पूछा कि क्या हुआ। तो उसने कमरे की दूसरी ओर हाथ से इशारा किया और बोला कि यहाँ पे कोई है। हमने पूछा कि यहाँ कौन है। तो उसने बोला कि ये वही इंसान है जिसे मैं अपने सपने में देखा करती थी, जिसे देखकर मुझे डर लगता था, वो यहाँ पे मौजूद है। मैं उसकी बताई हुई जगह पे गया, कमरे में देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने अंजलि से बोला कि यहाँ कोई नहीं है यार, तू किसकी बात कर रही है। तो मम्मी ने बोला कि बेटा तूने कुछ गलत देख लिया होगा, तेरे दिमाग में कुछ आ रहा होगा, तू घबरा मत, यहाँ कुछ नहीं है, हम तेरे साथ तो हैं। तो मम्मी ने वो चाकू जो उसके तकिए के नीचे रहता था वो उठा के उसकी जेब में, उसकी पॉकेट में डाल दिया और कहा कि इसे अपने साथ रख, इससे तेरे को डर नहीं लगेगा। अंजलि ने ये बात सुनी और हम लोगों के साथ ही बाहर आ गई और थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल भी हो गई। लेकिन इसके करीब 2 दिन बाद फिर से एक ऐसी ही घटना हुई। इस बार तो अंजलि के साथ मैं बैठा हुआ था। हम दोनों कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। वो बेड पे बैठी हुई थी और मैं बगल में चेयर पे बैठा हुआ था। हम दोनों टीवी देख रहे थे और उस टाइम मम्मी घर पे थी नहीं, पापा ऑफिस में थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से टीवी देखते देखते अंजलि बहुत ज़ोर से चिल्लाई और भागते हुए मेरे पास आई। मैं भी डर गया कि इसे क्या हुआ, एकदम से क्यों चिल्लाई। तो वो कांपती हुई आवाज़ में मुझसे बोली कि भाई वो आदमी जो उस दिन दिखा था वो यहाँ पे फिर आ गया है, वो बहुत बहुत भयानक है, बहुत डरावना है। मैंने कहा कि कौन। उसने बोला कि वो पलंग के बगल में खड़ा हुआ था और उसने मेरा हाथ भी पकड़ा बहुत ज़ोर से। मैंने जब उसका हाथ देखा जहाँ वो बता रही थी कि उसने पकड़ा, तो यकीनन दोस्तों उसका हाथ वहाँ से लाल हो रखा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान किसी का हाथ ज़ोर से पकड़ लेता है और वहाँ उंगलियाँ छप जाती है लाल रंग की, बिल्कुल वैसे ही। इस बार तो मुझे सबूत भी मिल गया था। मैं उठकर गया, देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी अंजलि डरी है, वरना ऐसे अंजलि डरती नहीं। और इस बार तो कुछ सबूत भी मुझे मिला। थोड़ी देर बाद जब मम्मी आई तो मैंने मम्मी को भी वो हाथ पे उंगलियां छपी हुई दिखाई और मैंने बोला कि मम्मी इस बार तो मैंने भी देखा। और अंजलि बहुत ज़ोर से चिल्लाई और डर गई। वो अब भी बहुत डरी हुई थी, कांप रही थी। वो कह रही थी मम्मी वो आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों वो बार बार मुझे दिखाई देता है। मम्मी ने बोला कि बेटा तू डर मत, हम कुछ ना कुछ करते हैं, तू घबरा मत, तू हमारे साथ रहा कर, अकेली मत रहा कर। मम्मी ने उसकी उसी दिन नज़र उतारी और ये सोचकर कि अब शायद वो ठीक रहेगी और हमारे साथ रहेगी तो ऐसी कोई इसको डर नहीं लगेगा, परेशानी नहीं होगी। और यकीनन उसके कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा। लेकिन उसके बाद से अंजलि का बर्ताव हमारे लिए बदलने लगा। वो हमसे कम बात करने लगी, अपने कमरे में ज़्यादा रहती थी और चुप चुप रहती थी। खाना मन हुआ खा लिया, वरना वो भी नहीं खाया। सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती, बस हाँ हमने जवाब देती।
आखिरकार ये सब था क्या। हमने बहुत कोशिश करी अंजलि से बात करने के लिए कि बेटा तुझे क्या हो गया है, लेकिन अंजलि किसी की नहीं सुनती थी। लेकिन एक दिन पापा, मैं और मम्मी बाहर वाले कमरे में बैठे कुछ बात कर रहे थे और अंजलि अंदर कमरे में बैठी हुई थी। लेकिन हमने अंजलि के कमरे से एक बहुत ही अजीब आवाज़ सुनी, एक ऐसी हंसी सुनी जो अंजलि तो हंस ही नहीं सकती थी। वो इतनी भयानक हंसी थी, वो इतनी अजीब तरीके से हंस रही थी कि हम तीनों के सुन के भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी कैसी आवाज़ आ रही है। मम्मी ने बोला कि अंजलि तो नहीं हंस सकती, वो ऐसे नहीं हंसती है, तू जा देख कर आ कि ये क्या है। मैं उठा और अंजलि के कमरे में गया, और जैसे ही मैंने उसके कमरे का गेट खोला और जो मैंने दृश्य देखा, मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि अंजलि का मुंह खून में सना हुआ है और वो अपना हाथ जहाँ से कलाई होती है वहाँ से अपने दांतों से नोच नोच कर खा रही थी। जी दोस्तों, ये चीज़ देखते ही मैं चिल्ला उठा और मैंने मम्मी पापा दोनों को बुलाया। वो लोग भागते हुए आए और जब उन्होंने भी देखा तो वो भी बहुत डर गए। उसके पूरे दांतों पर, पूरे मुंह पर खून लगा हुआ था और वो बहुत भयानक दिख रही थी। हम उसी वक्त उसको हॉस्पिटल लेकर गए। हम उसी वक्त उसको पास के डॉक्टर के पास लेकर गए। सबसे पहले तो हाथ में से काफ़ी खून निकल रहा था, तो वहाँ पे पट्टी वगैरह और टाँके वगैरह भी लगे। उसके बाद हम अंजलि को घर वापस लिए। अंजलि से बात करने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों कर रही है, क्या हो गया, लेकिन वो किसी को कुछ जवाब नहीं देती। फिर मैंने बोला कि पापा एक बार इसे किसी बड़े डॉक्टर को दिखा लो, कोई दिमागी परेशानी तो नहीं। उसके बाद फिर हम अगले दिन ही अंजलि को एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ उसके सारे इलाज, सारे चेकअप हुए और सब नॉर्मल आया। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर ने उसकी हालत देख के बोला कि आप हो सके तो इसके हाथ बांध के रखें। हमें तो कोई ऐसा सबूत या फिर कुछ चीज़ देखने को नहीं मिली कि इसको कोई परेशानी हो, लेकिन आपके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके हाथ बांध के रखा कीजिए। जैसा उन्होंने बोला था हम अब वैसे ही करते थे। अंजलि के दोनों हाथ हम रस्सियों से बांध कर रखते थे और पूरे टाइम कोशिश करते थे कि हम अंजलि के पास रहें। लेकिन वो दिन पर दिन और ज़्यादा अजीब और डरावनी होती जा रही थी। वो बिस्तर पे लेटे लेटे अपना सर ज़ोर ज़ोर से पटकती और अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें निकालती। वो जिस तरीके से बोलती थी हमें लगता ही नहीं था कि ये अंजलि की आवाज़ है। वो ऐसे बोलती ही नहीं थी। हम बहुत परेशान हो गए थे अंजलि को लेकर कि तभी मम्मी ने बोला कि मुझे डर है कि कहीं किसी आत्मा वगैरह के वश में तो नहीं आ गई। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, और जिस तरीके का ये बर्ताव कर रही है मुझे पूरा शक है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तभी पापा ने बोला कि अपने मन की शांति के लिए तुम किसी पंडित या बाबा को दिखा लो, क्या पता वहाँ से हमें कोई मदद मिले। मम्मी ने फिर अगले दिन एक पास में एक जानकारी के जो बाबा थे उनको बुलाया। वो घर आए और उन्होंने अंजलि को देखा। उन्होंने देख के बोला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है और मामला बहुत गंभीर है। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ में कुछ पीले चावल लिए, आंख बंद करके कुछ मन ही मन मंत्र पढ़े, और उसके बाद जब अंजलि बेड पे लेटी हुई थी तो वो चावल का एक एक दाना अंजलि के शरीर पे मारना उन्होंने शुरू किया। और दोस्तों, हम लोगों के सामने, पापा मम्मी और मेरे सामने, अंजलि जैसे ही उसके शरीर पर वो चावल के दाने पड़ रहे थे वो तड़पनी शुरू करने लगी, वो फड़फड़ाने लगी, वो तड़पने लगी। और कुछ देर बाद उसके मुंह से एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ जो अंजलि की नहीं थी बल्कि किसी आदमी की आवाज़ थी। और उसने ये बोला कि रुक जा, ये सब मत कर, अगर तूने ये सब किया तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर हम सब डर गए। उसके बाद उन बाबा ने हम सब के सामने वो जो भी था अंजलि के शरीर में उससे बात करी। उसने बताया कि मैं इसके साथ उस दिन से जुड़ा हूँ जब ये मेरे पास से गुजरी थी, यानी कि जब हम बुआ जी की शादी में गए हुए थे तब से। उसने बताया कि ये लड़की उस पेड़ के पास से गुजरी थी जहाँ पे मैं था। इसके शरीर के इत्र की खुशबू इतनी तेज थी जिसकी वजह से मैं इसके पीछे खिंचाया। अब मुझे ये पसंद है, मैं इस लड़की के साथ रहना चाहता हूँ और इस लड़की को मैं अपने साथ हर हाल में लेके जाऊंगा। ये बात सुनकर हम सब डर गए। उसने बोला कि तुम कितनी कोशिश कर लो लेकिन इस लड़की को मेरे से अलग नहीं कर सकते, और अगर करने की कोशिश की तो तुम लोगों के साथ बुरा होगा। उन बाबा ने बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, इस छोटी सी लड़की की जान पे बात आ जाएगी, इसके परिवार वाले चिंता करते हैं। तो उसने जो पलट कर बोला वो और ज़्यादा भयानक था। उसने बोला कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो इस लड़की की मुझसे शादी करा दो। दोस्तों, ये बात सुनते ही उन बाबा ने सब कुछ जो उनके हाथ में था छोड़ा और वहाँ से तुरंत खड़े हो गए।
हमने पूछा बाबा से कि क्या हुआ, तो उन बाबा ने सिर्फ बोला कि कुछ भी हो जाए, कितनी ही परेशानी आ जाए, लेकिन अपनी लड़की की शादी इस जिन से मत कराना। जब उन्होंने जिन का नाम लिया तो हमारी रूह कांप गई। उन्होंने बताया कि इस लड़की के शरीर के अंदर एक बहुत ही बुरा जिन है और उसी ने आपकी लड़की को पूरा वश में किया हुआ है। कुछ भी हो जाए, आप इसकी शादी इससे मत कराना, क्योंकि अगर आपने इसकी शादी किसी तरह इससे करा दी तो आपकी पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो हमने बोला बाबा फिर हम क्या करें। उन्होंने बोला कि इस शक्ति का इलाज तो मेरे पास नहीं है क्योंकि बहुत ताकतवर है, लेकिन मैं एक आदमी को जानता हूँ जो उसका तोड़ जानता है। उसके लिए आपको दूसरे शहर जाना पड़ेगा, वो थोड़ा दूर है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी लिख के देता हूँ आपकी लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उन्होंने हमें एक पता बताया और बोला कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी अपनी लड़की को लेकर जाएं। ठीक वही हमने किया। अगले दिन ही सुबह हमने अंजलि को वहाँ ले जाने का फैसला किया, लेकिन ये सारी बातें उस जिन ने सुन ली थी, जिसकी वजह से हमारा वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं था। हम जब भी गाड़ी में बैठा के अंजलि को वहाँ ले जाने की कोशिश करते तो कभी हमारी गाड़ी अपने आप चलते चलते बंद हो जाती, तो या फिर हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता। हम कुछ ही दूर आगे जा पाते थे कि ये सारी मुसीबतें हमारे सामने आती थी। 2 से 3 बार लगातार यही चीज़ हम लोगों के सामने आई और हम लोग अपने शहर तक से बाहर नहीं निकल पाए। हम समझ गए कि वो जिन हमें यहाँ से जाने नहीं दे रहा। उसके बाद हम दोबारा उन बाबा के पास गए जो उस दिन घर आए थे। हमने उन्हें सब बताया और उन्होंने बोला कि मैं एक धागा दे रहा हूँ, किसी तरह बस ये अपनी लड़की के हाथ में बांध दो तो हो सकता है ये सारी चीज़ें रुक जाएं। हमने वो बड़ी मुश्किल से अंजलि के हाथ में बांधा और उसको बांधने के बाद हम अंजलि को वहाँ से लेकर जाने लगे। और यकीनन उसके बाद से हमारी गाड़ी में या फिर जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। गाड़ी भी ठीक चलती रही और हमने अंजलि के दोनों हाथ बांधे हुए थे और उसको हम पकड़ के बैठे रहे। कोई परेशानी नहीं हो रही थी। हम कुछ दूर आगे चले, शहर पार कर गए थे। हमें पहुंचने में भी थोड़ा समय था, लेकिन उसी बीच हमारी गाड़ी एक रेड लाइट पे रुकी। वो रेड लाइट लंबी थी और हम वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ से हमारे पूरे परिवार की ज़िंदगी एकदम पलट जाएगी। हमारा पूरा परिवार जीते जी मानो एकदम से मर जाएगा। उस रेड लाइट पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई और अचानक से न जाने कैसे वो जो गेट, सारे चारों गेट जो गाड़ी के बंद थे वो खुल गए। वो अपने आप ही खुल गए, यानी कि उनका जो लॉक होता है वो अपने आप खुल गया और अंजलि वो गेट खोलकर गाड़ी से बाहर निकल गई। उसके हाथ बंधे थे, उसके पैर नहीं बंधे थे, तो वो गाड़ी से एकदम बाहर निकल गई और वो वहाँ से भागने लगी। ये चीज़ देख पापा और मैं दोनों गाड़ी से भागे अंजलि को पकड़ने के लिए। हम भागते गए, लेकिन हमें नहीं पता था आने वाला जो समय है, आने वाला जो लम्हा है, वो हमारे परिवार के लिए सबसे ज़्यादा दुखदाई होगा। हमारी आंखों के सामने अंजलि दूसरी तरफ रोड के चली गई जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही थी, और हमारी आंखों के सामने ही हम उसकी तरफ जा ही रहे थे कि वो चलते चलते एक तेज़ रफ्तार गाड़ी के सामने आके खड़ी हो गई और वो गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। और वो टक्कर इतनी भयानक थी क्योंकि वो गाड़ी बहुत तेज़ आ रही थी कि अंजलि कुछ दूर तो हवा में उड़ी और फिर उसके बाद ज़मीन पे आके गिरी। हम सब लोगों के होश उड़ गए कि आखिरकार अंजलि ने ये क्यों किया। हम भागकर अंजलि के पास गए तो उसके शरीर से बहुत खून निकल रहा था। सब हार चुके थे, मम्मी, मैं, पापा, सबके होश उड़ चुके थे, सब टूट चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम अंजलि को करीब के हॉस्पिटल लेके पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंजलि उसी वक्त एक्सीडेंट के बाद ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद भी डॉक्टर ने उसे डेथ डिक्लेयर कर दिया, मृत घोषित हो चुकी थी। हमें समझ नहीं आया कि हमने कहाँ देरी कर दी, कहाँ कमी कर दी कि हम अपने घर की लड़की को नहीं बचा पाए। वो इतना सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि किसी को कुछ समझ नहीं आया, और आखिरकार वो जिन जो चाहता था वो करके गया। वो मेरी बहन को अपने साथ ले गया। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। अगर हम किसी तरह उन बाबा के पास पहुंच जाते दूसरे शहर तो शायद हमारी बहन बच जाती, लेकिन हम असफल रहे। साल तो 2017 था, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें
अभी कल ही हुई है। कोई भी उस सदमे से आज तक बाहर नहीं निकल पाया। उस सदमे के बाद मम्मी पापा तो मानो एकदम से खामोश हो गए थे। आज भी कोई ज़्यादा खुल के बात नहीं करता, सब चुप चुप रहते हैं, क्योंकि हमने अपने घर की एक लड़की को खोया। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द और लेके आऊँगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार।